हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन विच वाज बेस्ड ऑन जर्नल, जो बेसिकली रिलेटेड था एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट के ऊपर। अब आज हम लोग एक चीज़ सीखने वाले हैं जिसका नाम क्या है, लाइव स्टॉक। तो हम लोग सीखेंगे कि ये लाइव स्टॉक क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, अगर कोई भी पर्सन ने कोई भी एनिमल जो है जैसे कि काऊ हो गया या हॉर्स हो गया रखा हुआ है अपने पास एज अ फिक्स्ड एसेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। तो अब कोई भी पर्सन अगर कोई एनिमल खरीद कर ला रहा है, जैसे कोई काऊ खरीद कर ला रहा है या कोई हॉर्स खरीद कर ला रहा है, किस लिए, एज अ फिक्स्ड एसेट खरीद रहा है, वो उसमें डील नहीं करता, क्योंकि अगर डील करता है तो एक अलग ही टॉपिक इन्वॉल्व हो जाता है जिसका नाम होता है एनिमल हस्बेंड्री, जो कि बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एज अ फिक्स्ड एसेट हमने कोई एनिमल रखा है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे लाइव स्टॉक। तो अब लाइव स्टॉक से रिलेटेड दो ही ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग अभी समझने वाले हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, परचेज्ड हॉर्स फॉर बिजनेस ₹1,20,000 पेमेंट मेड via check। तो अब इस ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है, हम एक हॉर्स को खरीद कर लाए हैं। याद क्या रखना है, हम हॉर्स में डील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो तो एक डिफरेंट साइड ऑफ अकाउंटिंग हो जाता है, अकाउंटिंग फॉर एनिमल हस्बेंड्री, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं। एज अ फिक्स्ड एसेट हम क्या खरीद कर लाए, एक हॉर्स खरीद कर लाए हैं। कितने का, 1,20,000 का। और हमने जो पेमेंट करी है वो कैसे करी है, वाया चेक करी है। तो दो अकाउंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक तो हम हॉर्स खरीद कर लाए हैं, तो अब हॉर्स अकाउंट कोई अकाउंट नहीं होता। कोई भी एनिमल आप खरीद कर ला रहे हो एज अ फिक्स्ड एसेट, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लाइव स्टॉक। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के थ्रू हमने पेमेंट करी है तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। कितने से डलेगी ये एंट्री, 1,20,000 से आपका ये लाइव स्टॉक अकाउंट बढ़ जाएगा और 1,20,000 से आपका जो बैंक का बैलेंस है वो कम हो जाएगा। लाइव स्टॉक को हमने डेबिट क्यों किया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। ये हॉर्स हमारा एसेट है, पर हम हॉर्स नहीं लिखते यहाँ पर, हम लाइव स्टॉक अकाउंट लिखते हैं। तो इससे डेबिट इंक्रीज इन एसेट, और बैंक से हमने पेमेंट करी, चेक के थ्रू पेमेंट करी थी, तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया है। नरेशन भी आप लोग अपने आप से लिख लेंगे, जो भी क्वेश्चन में लिखा होता है वही सेम हम लिख सकते होते हैं नरेशन में। अब क्या होता है, ये जो लाइव स्टॉक होता है, वैसे क्या करते हैं हम, सारे फिक्स्ड एसेट्स को हम डेप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये लाइव स्टॉक अकाउंट को हम कोई डेप्रिशिएट नहीं करते होते। बाद में जब ये हॉर्स मर जाएगा तो क्या होता है, इसका जो कारकेस होता है, मतलब कि इसकी पूरी बॉडी जो होती है, स्किन अलोंग विद बोन्स, उसको कारकेस बोलते होते हैं, और वो बिक जाया करता है। और जो डिफरेंस होता है बिटवीन कॉस्ट कि जितने का हमने इसको लिया था और उसकी डेथ पे जितने का भी हमने उसका जो बॉडी है उसको बेचा, तो वो क्या होता है, वो सीधा ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाया करता है, और ज़्यादातर क्या होगा, लॉस ही होता है। तो ध्यान में क्या बात रखनी है कि ये लाइव स्टॉक अकाउंट डेप्रिशिएट नहीं होता। इसको एक बार आप स्टार्टिंग में परचेज करोगे और जब इस एनिमल की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, पूरा जो डिफरेंस रहता होता है बिटवीन कॉस्ट और जो जितने पे आप इसका कारकेस बेचते होते हो, वो आपका प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। तो वो वाली ट्रांजैक्शन भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो सेकंड में हम लोग लिखेंगे, हॉर्स डाइड एंड इट्स कारकेस was sold for ₹8,000। तो अब
हम खरीद कर कितने का लाए थे, ये लाइफ स्टॉक अकाउंट हमने डेबिट किया था 1,20,000 रुपये से। 1,20,000 का हम ये हॉर्स खरीद कर लाए थे, लेकिन आगे जाकर किसी भी डेट पर इस हॉर्स की डेथ हो जाती है और उसका जो कारकास होता है, मतलब उसकी बॉडी जो है, स्किन अलॉन्ग विद बोन्स, वो बिकता है कितने रुपए का, 8,000 रुपये का। अब ये जो डिफरेंस हो गया 1,20,000 माइनस 8,000, मतलब कि 1,12,000 रुपये जो है वो हमें लॉस हो गया, विच विल बी डायरेक्टली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जर्नल एंट्री इसकी बन जाएगी, सबसे पहले तो 8,000 रुपये हमारे पास कैश आ रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ कि कैसे आपको मिल रही है पेमेंट, तो हमें पता है कि कैश के थ्रू ही हमें मिलती होती है पेमेंट, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होना हो तो वहाँ स्पेसिफिकली लिखा होता है। तो कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। कितना कैश आया है हमारे पास, 8,000 रुपये कैश आया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना लॉस हो गया हमें इस हॉर्स की डेथ पर, हमें जो लॉस हुआ वो है 1,12,000 रुपये का। और टू लाइफ स्टॉक अकाउंट, हमारा एसेट कितने वाला ख़त्म हो गया, 1,20,000 वाला हमारा ये एसेट था जो कि ख़त्म हो गया। अब ये जो अमाउंट है ये क्रेडिट साइड पर ही लिखी जाएगी, मेरे पास यहाँ इतनी जगह नहीं थी कि मैं इसको थोड़ा और उधर कर लिखूँ। तो टू लाइफ स्टॉक अकाउंट ₹1,20,000। कैश अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, हमारे पास 8,000 रुपये कैश आ रहा है इस हॉर्स का कारकेस को बेचकर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,12,000, जो डिफरेंस था बिटवीन जितने का हमने इसको लिया और जितने का इसका कारकेस बिका, वो डिफरेंस जो है 1,12,000 हमारे लिए लॉस है। तो डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया। और टू लाइफ स्टॉक अकाउंट, हमारा ये एसेट खत्म हो गया। क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, पूरी अमाउंट से हमारा जो ये लाइफ स्टॉक अकाउंट है ये खत्म हो गया। तो अब ध्यान में क्या बात रखनी है, इस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगती होती। हमने एज अ फिक्स्ड एसेट कोई भी एनिमल खरीदा, पहली चीज़ तो लाइफ स्टॉक अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व होगा, फिर डेप्रिसिएशन इस पे नहीं लगती होती, तो इसकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम कम नहीं होती रहती। लास्ट में जब इसकी डेथ होगी और हम लोग कैरकेस बेचेंगे, चाहे कैरकेस ना भी बिके, तो क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइफ स्टॉक अकाउंट होगा, क्योंकि कैश हमारे को कोई नहीं आया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर रह जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइफ स्टॉक अकाउंट। तो ये दो ट्रांजैक्शंस थी विच वर रिलेटेड टू लाइफ स्टॉक, मतलब कि कोई एनिमल जो आप रख रहे हो एज अ फिक्स्ड एसेट, तो एक बारी तो उसको खरीद कर लाओगे और एक बारी उसकी डेथ होगी ही होगी, तो जो भी कारकेस बेच के उसके मनी आएगा आपको, वो तो आप डेबिट कर दोगे, जितना लॉस होगा उसको भी आप डेबिट करोगे। डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड टू लाइफ स्टॉक अकाउंट, आपका पूरा एसेट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ जो ये वाला टॉपिक है ये भी यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और जर्नल एंट्रीज सीखेंगे और फिर हम इस चैप्टर को क्लोज कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।